भानगढ़। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ 14,000 मौतें एक साथ हुई थी, वो भी एक शाप के कारण। ये पिछले 500 सालों से शापित है ये जगह। दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों चलते हैं, आज आपको भानगढ़ की सैर करवाते हैं और आज मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हम भानगढ़ पहुंच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेन गेट है भानगढ़ किले का, जो बाहर है की तरफ है। चलो अंदर चलते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं। और दोस्तों ये वही जगह है जो लोग कहते हैं ना कि ये दुकानें रात को सस्ती है। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। यह जौहरी बाजार हुआ करता था उस समय। इससे 1 किलोमीटर आगे त्रिपोलिया बाजार है। ये जौहरी बाजार प्रजा के लिए था और ये जो आगे त्रिपोलिया बाजार है वो मैन राजाओं के लिए था, जिसमें इस जौहरी बाजार में 425 दुकानें उस समय हुआ करती थी। हर चीज की दुकानें थी, इत्र की, कपड़े की वगैरह, सब चीज की। 14 से 20 हजार लोग यहाँ हंसी खुशी रहा करते थे उस समय। बहुत ही खुशहाल जिंदगी थी यहाँ। फिर भानगढ़ को एक श्राप ऐसा लगा कि सब कुछ तबाह हो गया और विश्व में तीसरे और इंडिया में पहले नंबर पर मोस्ट हॉन्टेड पैलेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह भानगढ़ किले का मेन दरवाजा है, जो किले में प्रवेश द्वार है। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह जी के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो यह बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। उस वक्त पूरे भानगढ़ में 10,000 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर आज खंडर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में जाने से भी कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की देखरेख का काम करती है, उन्होंने एक बोर्ड पर साफ साफ लिखा रखा है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो भानगढ़ किले में जा सकते हो, मगर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले की खंडर और भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो किसी को आज भी साफ साफ पता नहीं, मगर इसको लेकर कहानियां बहुत हैं। मगर उन कहानियों में 2 प्रमुख कहानियां हैं जिस पे लोग ज़्यादा बातचीत करते हैं, सुनते और सुनाते हैं।
कहते हैं कि आमेर के राजा श्री भगवंत दास जब भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ जी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास में एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। उसके बाद राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर एक बात का ख्याल रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन में किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ जी की बात सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया। भानगढ़ किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ जी तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ जी की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई और उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी वक्त भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी। उनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं के शादी के न्योते उन तक पहुंचते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया जो है एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से वो उन पर बुरी तरह फिदा हो गया था। अब वो किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था, मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला और राजकुमारी महलों में रहने वाली। इसलिए उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए और दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब वो सही मौके की फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे वो मौका मिल ही गया। हुआ ये कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वो दासी राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंघिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंघिया ने उस दासी को किसी बहाने रोक लिया। जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा, उसने उस तेल के ऊपर काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वो दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वो तेल उसने राजकुमारी को दिया तो उस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या, तो दासी ने तांत्रिक सिंघिया के बारे में बताया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को पूरा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से वो सारा का सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था
कि जो भी उस तेल को लगाता वो उस तांत्रिक के बस में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। क्योंकि राजकुमारी ने शक की वजह से उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राजकुमारी तो बच गई। मगर जिस पत्थर पर वो तेल बिखरा वो सारा का सारा काला जादू उस पत्थर में समा गया, जिसकी वजह से अब हुआ ये कि वो पत्थर खुद ब खुद तांत्रिक की तरफ लुढ़क गया। जब तांत्रिक सिंघिया ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर उसकी ओर आ रहा है तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। मगर इससे पहले वो कुछ करता, वो पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए अब उस तांत्रिक का बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र इस किले में भटकती रहेगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास में एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और ना ही उसके बाद कोई यहाँ बस पाया, और वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। तो दोस्तों ये मंदिर को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसमें बहुत ही जोरदार ये करण अर्जुन की जो सॉन्ग है इसकी शूटिंग हुई थी, और इसके साथ साथ यहाँ पर कई फिल्मों के और सीरियल्स वगैरह के शूटिंग हो चुकी है। ये मंदिर श्री कृष्ण का है जो भानगढ़ में बीच में चौक में जो मौजूद है मंदिर। बहुत ही अच्छा भव्य सुंदरता यहाँ के कारीगरों द्वारा कुशल कारीगरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप ज़रूर देखें भानगढ़ और घूमें, इस किले के बारे में सब कुछ जानकारी लें। तो दोस्तों नमस्कार, अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, सपोर्ट करिएगा ज़रूर।